आम आदमी की जेब पर एक बार फिर बड़ा असर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। ये संकेत खुद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से दिए गए हैं, जिन्होंने हाल ही में वैश्विक परिस्थितियों और तेल कंपनियों पर बढ़ते दबाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल 12 मई को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार ने एलपीजी उत्पादन को बढ़ाकर लगभग 55,000 से 56,000 टन तक पहुंचा दिया है, जो पहले करीब 35,000 टन था। उन्होंने ये भी साफ किया है कि देश में किसी भी तरह की ईंधन की कमी नहीं है और सभी जगहों पर पर्याप्त आपूर्ति मौजूद है, यानी कि फिलहाल सप्लाई चेन को लेकर कोई संकट नहीं है। लेकिन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संकेत दिया है कि भविष्य में ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हाल ही में हुए राज्य चुनावों के कारण कीमतों में देरी या उनको नहीं रोका गया है। सरकार ने पिछले 4 सालों से ईंधन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। कीमतों और चुनावों का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में पिछले 4 साल से ईंधन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में तेल कंपनियों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तेल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का घाटा है। ये कंपनियां रोजाना करीब 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रही हैं। अब तक का कुल अंडर रिकवरी लगभग 1,98,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि सिर्फ इस तिमाही में ही नुकसान लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बताया जा रहा है। इस हालत में सरकार और तेल कंपनियां दोनों के लिए चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अगर कंपनियां लगातार नुकसान में रहेंगी तो लंबे समय तक ईंधन की कीमतों में जो स्थिरता रखना है वो मुश्किल हो सकता है। मंत्री ने यह भी बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही इस स्थिति को लेकर एक दूरदर्शी संदेश दिया था कि अगर वैश्विक संकट या फिर युद्ध जैसी स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो सरकार को राजकीय कोष दबाव कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने पड़ सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये निकल कर आ रहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती रहती हैं या सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ता है तो भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम भी बढ़ सकते हैं। हालांकि सरकार ने यह दावा किया है कि भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है। देश में लगभग 60 दिनों का कच्चा तेल, 60 दिनों का एलएनजी और करीब 45 दिनों का एलपीजी रिजर्व है। ये स्टॉक किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त माना जा रहा है। इसके बावजूद चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लगातार वैश्विक तनाव और ऊर्जा बाजार में अस्थिरता का सीधा असर भारत जैसे बड़े आयातक देश पर पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हलचल का असर घरेलू बाजार पर भी दिखता है। सरकार ने यह साफ किया है कि तेल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां फिलहाल उपभोक्ताओं पर सीधा बोझ नहीं पड़ने दे, इसलिए खुद नुकसान झेल रही हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आम लोगों को राहत देने के लिए कंपनियां अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा त्याग रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये स्थिति कब तक चलेगी? ये कंपनियां कब तक इतना बड़ा घाटा सह पाएंगी? तो क्या सरकार अब रेट बढ़ाने वाली है? मंत्री के बयान से ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतें स्थिर नहीं रहने वाली हैं। हालांकि अभी किसी तरह की एकदम से दामों की बढ़ोतरी का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन संकेत जरूर दे दिए गए हैं। अब नजर इस बात पर है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें किस दिशा में जाती हैं और सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाती है। फिलहाल आम लोगों के लिए राहत यही है कि देश में सप्लाई पर्याप्त है, लेकिन इसी के साथ ये देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में वाकई आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगता है या सरकार कोई राहत भरा कदम उठाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।